सो हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल द जीएस हंट। आज हम बात करेंगे दोस्तों विटामिन बी और सी के बारे में। पिछली वीडियो हमने बात कर रहे थे फैट सॉल्युबल विटामिन की, जो थे कीड़ा KED और A। आज हम बात करेंगे वाटर सॉल्युबल विटामिन की, जो है C और B कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं विटामिन C से, जिसका हम केमिकल नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। और अगर हम इसके रिचेस्ट सोर्स की बात करें तो आंवला जो है इसका रिचेस्ट सोर्स होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, और अदर सोर्सेज भी हैं, जैसे कि सिट्रस फूड, जिन्हें हम खट्टे फल कहते हैं, जैसे आपके नींबू हो गया, आंवला हो गया, ये सब ऐसे फल हैं जिनमें विटामिन सी की मात्रा अच्छी तादाद में पाई जाती है। ठीक है, अगर इस विटामिन के हम फंक्शंस की बात करते हैं तो फंक्शंस में आपका जो है दिमाग की तेज़ी, जैसे शार्पनेस ऑफ माइंड, आपका दिमाग विटामिन सी खाने से तेज़ होता है। दूसरा है मेंटेन्स इम्यूनिटी ऑफ बॉडी। इम्यूनिटी जिसे हम हिंदी में कहते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिससे आपको जल्दी बीमारी कोई नहीं पकड़ती। तो ये आपकी विटामिन सी आपकी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। और आपके शरीर में अगर चोट लग जाए तो घाव को भरने, इट हील्स अप द बॉडी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अगर हम बात करते हैं कि विटामिन सी सिटी किस शहर को कहा जाता है, तो उसका उत्तर है प्रतापगढ़, यूपी। प्रतापगढ़ जिला जो है वो विटामिन सी सिटी के नाम से जाना जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वहाँ पे भारी मात्रा में आंवला का पैदावार होता है। ठीक है, वहाँ पे भारी मात्रा में जो है आंवला मिलते हैं। तो अगला पॉइंट ये है कि यूरिन कंटेन्स विटामिन सी। अगर आप अपनी पेशाब की बात करते हैं तो उसमें विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि उसकी कमी से, विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारियां क्या क्या हैं, जिनमें सबसे पहला आता है स्कर्वी। स्कर्वी बेसिकली होता है ये कि आपके जो है मसूड़ों में सूजन आ जाती है। मसूड़ में सूजन आने के कारण उनमें से खून का रिसाव भी होता है कभी कभार। ठीक है, तो स्कर्वी इज स्वेलिंग इन गम्स। और अनीमिया, अनीमिया जिसे हम आम भाषा में कहते हैं खून की कमी होना शरीर में, इसे बीमारी भी हो जाती है विटामिन सी की कमी से हमारे शरीर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की तरफ, जिसमें सबसे पहला जो विटामिन आता है वो है विटामिन B1। ठीक है, जिसका केमिकल नेम है थायामीन। थायामीन जो है विटामिन B1 का केमिकल नेम है। अगर इनके सोर्सेस की बात करते हैं तो सबसे पहला आता है पोर्क, यीस्ट, पल्सेस यानी कि आपकी दालें, पीस मतलब चना मटर, मिल्क, बटर और एग। ये इनके मेन सोर्सेज हैं विटामिन B1 के। ठीक, अगर आप सबसे रिचेस्ट सोर्स की बात करते हैं कि B1 सबसे ज़्यादा किसमें पाया जाता है, तो वो कैश्यू नट्स जो होते हैं आपके काजू। ठीक है, तो आगे बढ़ते हुए हम डिफिशियंसी डिजीजेस की बात करेंगे जो विटामिन B1 की कमी से होने वाली है। ठीक है, तो उसमें आता है बेरीबेरी। बेरीबेरी एक ऐसी बीमारी है जो आपके किडनी में इन्फेक्शन की वजह से होती है। ठीक है, और इसका कारण है B1 की कमी आपके शरीर में। ठीक है, अगला है इनडाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़रूरी सोर्स है हमारी बॉडी में एनर्जी के लिए, और जो है ये हमारे शरीर में जाते तो हैं हमारे डाइट के थ्रू, लेकिन इनडाइजेस्ट होके एक्सक्रीटा के थ्रू निकल जाते। इसका मतलब कि हम उसे खाते तो ज़रूर है, लेकिन वो हमारे शरीर में नहीं लगता क्योंकि वो पच नहीं पाते ढंग से। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ेंगे विटामिन B2 की तरफ। B2 का केमिकल नेम है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन जो है विटामिन B2 का केमिकल नेम है। अगर इनके सोर्सेज की बात करें तो सोर्सेज जस्ट सेम एज विटामिन B1। हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि विटामिन B1 के सोर्सेज क्या हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि विटामिन B1 के सोर्सेज पोर्क, यीस्ट, पल्सेस, पीस, मिल्क, बटर और एग्स, यही सेम सोर्सेज हैं विटामिन B2 के भी। ठीक है, तो आगे अगर हम इनकी कमी से होने वाली बीमारियों की बात करेंगे तो वो है एंगुलर स्टोमेटाइटिस। ठीक है, नाम सुनने में तो ये बड़ा खतरनाक सा लग रहा है, बायो के नेम्स ऐसे ही होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर इसका आप मतलब जान जाएंगे तो आपको बहुत सिंपल समझ में आएगा। ये एंगुलर स्टोमेटाइटिस है क्या? बेसिकली एंगुलर स्टोमेटाइटिस है आपके जो मुंह में छाले हो जाते हैं, उन्हें ही एंगुलर स्टोमेटाइटिस कहते हैं। ठीक है, और ये जो है विटामिन B2 की कमी से होते हैं। जो आप मुंह में छाले होने पे जो कैप्सूल खाते हैं, बीकासूल जिन्हें कहते हैं, उनमें भी विटामिन ही होते हैं, जिनकी कमी जब हो जाती है हमारे शरीर में तो मुंह में छाले हो जाते हैं। और जब हम विटामिन की गोली खा लेते हैं तो हमारे छाले ऑटोमेटिक ठीक हो जाते हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे विटामिन B3 की तरफ, जिसका केमिकल नेम है नियासिन।
नियासिन विटामिन B3 का केमिकल नेम है, याद रखिएगा। और अगर सोर्स की बात करें तो वो भी एग्जैक्टली सेम एज दैट ऑफ B1, विटामिन B1, ठीक है। लेकिन अगर इनसे कमी होने वाले डिजीजेस की बात करें तो सबसे पहले आता है पेलाग्रा। पेलाग्रा एक स्किन डिजीज है, ठीक है, जो जिसमें होता क्या है कि आपके शरीर पे जो है काले काले धब्बे पड़ने लगते हैं, ठीक है। इस बीमारी को जो है विटामिन B3 की कमी से आपके शरीर में होने लगती है। आपके शरीर के जो स्किन है, चमड़ी है, उस पर काले काले धब्बे आने लगते हैं, स्पॉट्स आने लगते हैं, ठीक है। और अगर दूसरी की बात करें तो ये है डेमेंशिया। डेमेंशिया बेसिकली होता ये कि ये आपके दिमाग से जुड़ी एक प्रॉब्लम है जिसमें आपको मेमोरी लॉस होने लगता है। अगर आप सिंपल भाषा में समझना चाहें तो डेमेंशिया इज मेमोरी लॉस। अगर आप मेमोरी लॉस से जूझ रहे हैं तो आप में B3 की कमी हो सकती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं विटामिन B5 की तरफ, जिसका केमिकल नेम है पैंटोथेमिक एसिड, ठीक है। जैसे आप नाम से देख सकते हैं, पेंट मतलब 5, तो विटामिन B5 का नाम है पैंटोथेमिक एसिड, ठीक है। अगर इनसे होने वाली कमी की बात करें तो कमी में जाता है जो है डेफिशिएंसी, जो है वो होती है अर्ली मैचुरेशन ऑफ हेयर, जिसे हम कहते हैं कि उम्र से पहले बाल का पकन। ये होती है डेफिशिएंसी डिजीज विटामिन B5 की। अगर आपके शरीर में इस चीज़ की कमी हो जाती है तो आपके बाल उम्र से पहले सफ़ेद होने लगेंगे, ठीक है। और जो दूसरा है वो है इनकम्प्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। जो कार्बोहाइड्रेट्स आप खा रहे हो, आपकी डाइट से आपके शरीर के अंदर जा रही है, वो डाइजेस्ट पूरी नहीं हो पा रही है और इनडाइजेशन से ही बाहर निकल जा रही है, ठीक है। अगर आप इनके विटामिन B5 के सोर्सेज की बात करते हैं तो उसमें हनी, शहद जो है बहुत बड़ा सोर्स है विटामिन B5 का, और फ्रूट जूस, आप जो फ्रूट जूस पीते हैं उनमें B5 पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं विटामिन B7 की ओर, जिसका केमिकल नेम है बायोटिन, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया कि इसका जो केमिकल नेम है वो है बायोटिन। B7 का केमिकल नेम है बायोटिन। अगर इनके सोर्सेज की बात करते हैं कि विटामिन B7 कैसे पाया जाता है, तो होता बार्ले, जौ, ईस्ट, मिल्क और ब्रोकली, ठीक है। ये सोर्सेज है विटामिन B7 के। अगर इनकी डिफिशियंसी डिजीजेस की बात करते हैं, इनकी कमी से होने वाली बीमारियों की, तो उसमें आता है हेयर लॉस। हेयर लॉस मतलब आपका बाल का झड़ना, आपके बाल झड़ने लगेंगे उम्र से पहले, ठीक है। ये विटामिन B7 की कमी का एक बहुत बड़ा लक्षण है कि इससे आपको पता चल जाएगा आपके शरीर में विटामिन B7 की कमी हो गई है। और दूसरा है स्केली रेड रैश अराउंड दी आईज। आपकी आंखों के जो है चारों तरफ लालपन आ जाएगा, और जो रैशेस मतलब खुजलियाँ, आपको जो है आंखों के चारों तरफ लाल लाल नजर आने लगेगा, ठीक है। ये विटामिन B7 का लक्षण है। आगे बढ़ते हैं हम विटामिन B9 की तरफ, जिसका नाम है फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड विटामिन B9 का केमिकल नेम है, ठीक है। अगर इनके सोर्सेस की बात करते हैं तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरे पत्तेदार सब्जियां, ये जो है विटामिन B9 का स्रोत हैं, ठीक है। तो जैसे डेफिशिएंसी की बात करते हैं तो विटामिन B9 की अगर आपके शरीर में कमी हो जाएगी तो औरतों को अनीमिया, जैसे मैंने पहले बताया कि अनीमिया मतलब खून की कमी शरीर में, तो औरतों को इस बीमारी से जूझना पड़ता है अगर उनके शरीर में विटामिन B9 की कमी हो जाती है खून की कमी से, ठीक। आगे बढ़ते हैं विटामिन B12 की तरफ, जो कि है हमारा आज का आखिरी विटामिन, ठीक है, जिसका केमिकल नेम है साइनोकोबालामीन। ये याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी बार काफ़ी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कौन सा ऐसा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट होता है। कोबाल्ट आपने पढ़ा होगा, एक एलिमेंट है, ठीक है। इसके केमिकल नेम में जैसा पढ़ेंगे तो साइनोकोबालामीन, कोबाल्ट से आपको पता चल जाएगा कि इस विटामिन के अंदर कोबाल्ट पाया जाता है, ठीक है। ये इकलौता ऐसा विटामिन है, ठीक है। अगर इनकी डिफिशियंसी डिजीज की बात करें तो जॉइंटिस, जिसे हम आम भाषा में पीलिया भी कहते हैं, जिसमें आपने ध्यान दिया होगा आपकी आंखें जो सफ़ेद वाली पुतली पोर्शन है वो पीला हो जाता है। तो जॉइंटिस बीमारी से काफ़ी लोग ग्रस्त भी हुए होंगे आप लोग अपनी अपनी लाइफ में, तो ये विटामिन B12 की कमी से हो जाता है। अगर इनके सोर्सेज की बात करें तो मीट, दूध और दूध से बनने वाले डेयरी प्रोडक्ट, जैसे आपके छाछ, दही, ये सब जो पनीर हो गया, ये सब जो डेयरी प्रोडक्ट्स जो दूध से बनते हैं, ये विटामिन B12 का बहुत बड़ा स्रोत है, ठीक है। आज के लिए हमने जो है विटामिन सारे पढ़ डाले हैं, हमने फैट सॉल्युबल विटामिन निकल लिए हैं। उस वीडियो की लिंक हम डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दी है, जिसने पहली वीडियो नहीं देखी है तो वो जाके उसे डिस्क्रिप्शन के लिंक से देख सकता है। अगली वीडियो ये है जिसमें मैंने B और C के बारे में बात करी है, ठीक है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा, आपके प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन दूंगा, ठीक है। और थैंक यू, जय हिंद। और लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा जाते जाते वीडियो को।
अगली वीडियो के साथ आऊँगा मैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। ओके।